Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I am going to tell you about 3 golden rules of accounting. लास्ट वीडियो हमने बात की थी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। व्हाट डज दिस टॉपिक मीन्स? देयर आर टू अकाउंट्स, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड हमेशा लेफ्ट साइड अकाउंट के हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। Debit increase in asset or expense account or decrease equity liability revenue accounts. Credit is an entry made on the right side of an account. Right side account का हमेशा credit side credit होता है. Credit increase equity liability and revenue accounts. Credit क्या चीज़ increase करता है? कब किस समय credit की ज़रूरत होती है? जब इंक्रीजमेंट होता है इक्विटी लाइबिलिटी और रेवेन्यू अकाउंट्स में, और डिक्रीज के टाइम पे रेट कब होता है? जब एसेट या एक्सपेंस अकाउंट होता है। सो व्हाट डज दिस डेबिट एंड क्रेडिट मीन्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. सो देयर आर 3 golden rules of accounting which involves debit the receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. Second rule is debit what comes in and credit what goes out. And the third one is debit expenses and losses, credit incomes and gains. All right. So next, what does it means? Who requires accounting? Accounting किसको requirement होती है? Any business which gross receipts of more than rupees 1.5 lakhs in the preceding 3 years of an existing profession, but must remain a record of the financial transactions following the golden rules of accounting. जब किसी की ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज़्यादा होती है तब हमेशा अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू रूल 6F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द फॉलोइंग प्रोफेशंस मस्ट मेंटेन एन अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन लोगों को अकाउंटिंग मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट? मेडिकल पर्सनस को, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, कंपनी सेक्रेटरी को यानी कि CS, आर्किटेक्चरल को, देन अकाउंटेंसी पर्सनस को, देन टेक्निकल कंसल्टेशंस को, फिल्म आर्टिस्ट को, लीगल पर्सनस को, इंजीनियरिंग में और इंटीरियर डेकोरेशंस में. So these are the ones where accounting is important for to up to date. Clear? Next is types of accounts. Here are some 2 types of accounts. First one is personal account and the second one is impersonal account. पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एंड इन पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? सो मेन 3 अकाउंट्स जिसके बारे में 3 गोल्डन रूल्स हमारे जो बने हैं वो हमारे हैं पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनली अकाउंटिंग जो होती है, देन रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट यानी कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट मेनली हमारे 3 गोल्डन रूल्स इन पे डिपेंड है. सो वन बाय वन विल स्टडी एंड विल डिस्कस अबाउट दैट. टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड इट्स गोल्डन रूल्स. रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि जो भी चीज़ें हमारे आती है हमारे पास वो हमारा डेबिट हो जाता है, और क्रेडिट जो हमसे चीज़ें जाती हैं. क्लियर? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑफ द बिजनेस and credit the income or gain of the business. So these are the main 3 accounts in which the golden rules are depended, and these are their golden rules. All right. So first of all, we'll study what is personal account. One by one, we'll study these 3 types of accounts. First, we'll study about what is personal account. Personal account क्या होता है? A personal account is a general ledger account
All accounts related to persons, whether natural persons like individuals or artificial persons like companies, fall in this category. पर्सनल अकाउंट मेनली जनरल लेजर अकाउंट पे डिपेंड होते हैं. ये किस पे मेनली रिलेट करते हैं? पर्सन से, वेदर वो नेचुरल पर्सन हो या फिर आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी. क्लियर? कंपनी एक हमारी आर्टिफिशियल पर्सन्स होती है जो कि मेनली मैन मेड क्रिएट होती है. तो पर्सनल अकाउंट मेनली हमारे पर्सन से रिलेटेड होते हैं या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कंपनी या इंडस्ट्री या फिर एनी स्टाफ या फिर एनी फर्म्स. In the case of personal account, when a business receives something from the another business or individual, the first business becomes the receiver. पर्सनल अकाउंट में जब किसी बिजनेस को चीज़ें रिसीव होती है तो बिजनेस रिसीवर के तौर पे वर्क होता है, और जब किसी सेकंड बिजनेस या इंडिविजुअल को चीज़ें रिसीव होती है तो वो गिवर के फॉर्म में हो जाता है. क्लियर? अब हमारा गोल्डन रूल यही कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अप्लाइंग द रूल टू अ एग्जाम्पल, the books should reflect a debit on the personal account and a credit on the business account. Example है of buying a gift from a gift shop. Gift buy हो रहा है. In your account, the transaction will reflect as such. ये हमारा account है. Then this is debit side and this is credit side. All right. So चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? गिफ्ट परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा एंड गिफ्ट शॉप हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. परचेज कॉस्ट, परचेज यानी कि सामान हम परचेज कर रहे हैं, तो 5,000 जो है हमारा परचेजिंग अमाउंट है, इसलिए वो डेबिट हो गया एंड द गिफ्ट शॉप इज क्रेडिट. क्लियर? सो दिस वॉज वॉट अ पर्सनल अकाउंट मीन्स. नेक्स्ट विल स्टडी what is real account. Real account, the closing balance is retained and carried forward at the end of year. These carried forward amounts then become the opening balances for the next year. These accounts usually pertain to assets, liabilities and equity. Mainly ये क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है रियल अकाउंट में? हमारी assets, liabilities and equity. The closing balance is retained and carried forward at the end of the year. क्लोजिंग बैलेंस रिटेन होता है और कैरिड फॉरवर्ड यानी कि कहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है? हमारे एंड ऑफ ईयर में. ऑल राइट. सो गोल्डन रूल 2 सेज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो रूल हमारा क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. In a real account, if a business receives something of value, property or goods, it is represented in the books as debited. Real account में जब चीज़ें if a business receives something, business कोई चीज़ रिसीव कर रही है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा. और if something of value goes out from the business, और कोई भी चीज़ या कोई भी वैल्यू हमारे बिजनेस से जाता है तो वो हमारा क्रेडिट फॉर्म में हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, example below is of a furniture purchased worth rupees 10,000 in cash. तो ये हमारा अकाउंट है. देन दिस इज़ डेबिट एंड दिस इज़ क्रेडिट साइड. क्लियर? फर्नीचर परचेज किया जा रहा है 10,000 में और कैश के फॉर्म में. ऑल राइट. फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा कॉज ये हमारा एसेट्स है, और कैश हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा. और अमाउंट कितना है? 10,000. सो ये हमारा क्या था? हमने क्या समझा रियल अकाउंट के बारे में. नेक्स्ट विल स्टडी व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट. A nominal account is the type of account in which all accounting transactions are stored for one fiscal year, transferring balance to the permanent accounts at the end of a fiscal year. Nominal account किस टाइप का अकाउंट होता है? In which all accounting transactions are stored for fiscal year.
सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एक जगह पे स्टोर किए जाते हैं 1 साल के लिए। दिस अलाउज फॉर resetting the balances to zero and starting afresh. Nominal accounts are usually related to revenues, expenses, gains and losses. सो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे रेवेन्यूज़ आते हैं, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड हमारे लॉसेस। गोल्डन रूल 3 क्या कहता है? डेबिट ऑल इनकम्स एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल बिलो डिमॉन्स्ट्रेट्स दिस। अ बिजनेस rent 12,000 for the premises it holds and is an expense for the business. तो बिजनेस रेंट को पे कर रहा है कितना? 12,000। तो ये हमारा क्रेडिट साइड है, देन दिस डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट साइड। रेंट अकाउंट जो है बिजनेस पे कर रहा है, ऑलराइट। तो ये हमारा बिजनेस की तरफ से पैसा जा रहा है और रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है। और हमारा कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? तो ये भी हमारा अमाउंट कितना है? 12,000। तो इस तरीके से हम क्या समझेंगे? Next, at the last, what does conclusion says? These three golden rules of accounting lay down the foundation on which the accounting system is standing today. These rules standardize the representation of financial transactions across the industry. Before you apply these rules, there are a couple of guidelines you must keep in mind, which are: check to ascertain the type of account in the transaction, and check whether the transaction increases or decreases the value of the account. सो कंक्लूजन हमारा यही कहता है कि आज के टाइम पे अकाउंटिंग हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और अकाउंटिंग करते टाइम पे दो मेन गाइडलाइंस है जो हमें ऑल टाइम माइंड में रखना चाहिए। पहला क्या कहता है कि हमें ये पता करना है या हमें पहले ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन हमारा किस टाइप का है या किस टाइप ऑफ अकाउंट वह सर्टेन करता है। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन हमारा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है हमारी वैल्यू पे। तो अगर ये दो चीज़ हम समझ लेंगे तो इट मीन्स कि हमारा अकाउंटिंग बहुत ईज़िली वे में वर्क करेंगी। क्लियर? सो दिस वाज ऑल व्हाट डज 3 rules of accounting says, and this is what conclusion says. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।